हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस किया है, देखा है कि डिमांड कर्व कैसे बनता है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है, कौन कौन से रीजंस होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मांग वक्र में बदलाव का आपका पहला तरीका और पहला रीजन होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, मीन्स मांग में विस्तार। एक्सटेंशन इन डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस में गिरावट होने के कारण, मीन्स मान लीजिए कमोडिटी का प्राइस पहले 100 रुपए था और बाद में आपने उसको गिराकर 80 कर दिया। मीन्स प्राइस में गिरावट होने के कारण अगर आपके डिमांड में, आपके डिमांड कर्व में बदलाव आता है तो उसे बोला जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। आइए देख लेते हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। मीन्स यहाँ पर आपके प्राइस को कम करने की वजह से अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एक्सपेंशन इन डिमांड। Extension of demand is studies on a assumption that other determinants of demand are constant. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में ऐसा माना जाता है कि केवल प्राइस की वजह से ही आपकी डिमांड बढ़ी है, बाकी जो आपके डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है वो कांस्टेंट है। मींस बाकी के डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आपको नहीं पता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। शॉर्टली बता देती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, जैसे कि आपकी इनकम हो गई, आय के बढ़ने या फिर घटने पर आपकी डिमांड चेंज हो सकती है। दूसरा आपका सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। सो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज हो सकता है। बट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की सिचुएशन में आपके ये बाकी के सभी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, मींस रुके हुए रहेंगे, सेम रहेंगे। आपकी डिमांड जो इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है प्राइस के घटने की वजह से। देखिए ग्राफ में देख लीजिए, मान लीजिए पहले आपका प्राइस ये था, मान लीजिए आपका प्राइस है 80 रुपीज और बाद में आपने अपने प्राइस को, आपका जब प्राइस 80 रुपीज था तो यहाँ आपकी ये डिमांड थी। आपने प्राइस को डिक्रीज कर दिया, आपने प्राइस कर दिया 70 रुपीज या फिर 60 रुपीज, 70 रुपीज ले लीजिए, तो आपकी डिमांड क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई। देखिए प्राइस यहाँ पर डाउन हुआ और डिमांड यहाँ पर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सो इस सिचुएशन को बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मांग की विस्तार, मांग का विस्तार वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी के कारण मांग की गई मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। मांग का विस्तार का अध्ययन इस धारणा पर किया जाता है कि मांग के अन्य निर्धारक स्थिर है, मतलब मांग के जो आपकी डिमांड के अदर फैक्टर्स हैं वो स्थिर हैं, डाउनवर्ड मूविंग कर्व का नेतृत्व करता है। और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में जो आपका कर्व होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ झुकता हुआ। देखिए अब ये यहाँ है और ये आपका ये पॉइंट है। अगर हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, एक डिमांड कर्व बनाना है, तो हमारी रेखा कुछ इस प्रकार आएगी, झुकती हुई। हम ये नहीं कर सकते कि इस पॉइंट को यहाँ छोड़ दें और ऐसे डिमांड कर्व निकाल दें या फिर ऐसे छोड़कर ऐसे निकाल दें। हमें दोनों डिमांड कर्वों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। सो ये आपका हो जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड। नेक्स्ट हो जाता है आपका इंक्रीज इन डिमांड, मींस मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि होने की वजह से भी आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपका प्राइस पी कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आता, बट आपकी डिमांड बढ़ती हुई चली जाती है। प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से। हमने देखा शिफ्टिंग डिमांड कर्व में जो आपका एक्सटेंशन इन डिमांड था उसमें प्राइस आपका कम हुआ था जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ी थी। मींस प्राइस जो फैक्टर था जो कि डिमांड को पर इफेक्ट डाल रहा था। इंक्रीज इन डिमांड में आपके अदर फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई तो इनकम के बढ़ने से आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, बट आपका जो प्राइस है वो एज इट इज सेम है। ये कर्व देख रहे हैं आपके P0 पे, यहाँ पर आपका Q0 था, मीन्स यहाँ पर आपकी ये क्वांटिटी डिमांड थी P0 पर।
आपका प्राइस यहाँ पर सेम है बट आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, Q1 हो गई, बट आप प्राइस यहाँ पर सेम है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। डिमांड में चेंजेस आए हैं किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व होता है वो राइट की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ता है। ये आपकी सिचुएशन होती है लेफ्ट से राइट, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। यहाँ पर डिमांड कर्व आपका लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, मीन्स फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ता है। इसे माना जाता है इंक्रीज इन डिमांड। A situation when demand curve shift right forward is known as increase in demand when more is purchased at a same time of the commodity। जब आपका बहुत सारा परचेज हो जाती है, मीन्स आपकी खरीदारी ज्यादा हो जाती है किसी एक कमोडिटी की, उसे बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। मतलब कि उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ी है अदर फैक्टर्स की वजह से, उसे बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। सो यूजीसी नेट में यहाँ से काफी बार क्वेश्चन रेज हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? उसका रीजन ये है कि ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये जल्दी से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है कि कौन सा टाइप है वो जिसमें कि आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है बट आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड में आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा इंक्रीज इन डिमांड कर्व, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व या फिर डिक्रीज इन डिमांड कर्व या नन ऑफ अबव। सो आपका यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। सो यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन रेज हुआ था और एक्सपेक्टेड है इस बार भी, एश्योरिंग यू यहाँ से क्वेश्चन आकर ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स मांग का संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है और ये शिफ्ट किस वजह से होता है? जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है और प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, उस सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स मांग में संकुचन। आइए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस मीन्स आपकी डिक्रीज हो जाती है डिमांड जब उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी पहले 100 रुपए की थी तो उसकी डिमांड आपकी जो थी उस कमोडिटी की 100 रुपए की जब वो बिकती थी उसे 50 लोग खरीदते थे। अब उसकी कीमत कर दी 110 रुपए जिसकी वजह से जो उसकी डिमांड हो गई वो हो गई 30 लोगों की। सो उस वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी, उस वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी की गई जिसकी वजह से उसकी डिमांड में कमी आ गई, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिचुएशन लर्न रखनी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बढ़ा दिया किसी वस्तु का और उसी वस्तु के प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कमी आ गई, उस सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में जो आपका कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। देखिए पहले ये आपका P0 मीन्स ये आपका ओल्ड प्राइस था तो आपकी डिमांड ये थी Q0। अब ये प्राइस को इंक्रीज कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया P1 तो आपकी यहाँ पर डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, यहाँ पर आपकी डिमांड घट गई। सो इस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। मांग का संकुचन वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में की गई मात्रा की कमी को संदर्भित करता है। मतलब वृद्धि के कारण जो आपकी मांग में कमी आई है उसे बोला जाता है मांग का संकुचन। सो क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब आपका प्राइस बढ़ा दिया जाता है और प्राइस के बढ़ाने की वजह से डिमांड में कमी आ जाती है। सो उस सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आंसर राइटिंग क्वेश्चन जैसे कि BCom, BBA, MCom, MBA, BCA एज वेल एज 12th में भी यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर मांग के डिमांड कर्व के शिफ्ट होने का रीजन बताओ। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती हैं, कौन कौन से ऐसे टाइप होते हैं जिसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। सो ये आपके 4 टाइप्स आ जाते हैं डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के। लास्ट हो जाता है आपका डिक्रीज इन डिमांड मीन्स मांग में कमी।
मांग में कमी होने के कारण भी आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा एक डिमांड कर्व था पहले का, जिसका डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार था, ये आपका डिमांड कर्व है। मांग में कमी होने के कारण आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, सो ये एक रीजन हो जाता है। देख लेते हैं क्या होता है इसमें डिक्रीज इन डिमांड में। डिक्रीज इन डिमांड में आपके प्राइस कांस्टेंट रहता है, मींस आपने प्राइस को ना ही घटाया ना ही बढ़ाया, बट आपकी डिमांड जो होती है वो कम होती चली जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। किस वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। और वो अदर फैक्टर कौन से होंगे? अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड से होंगे। सो आई बटन पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड होते हैं। सो फिलहाल हम मान लेते हैं इनकम। इनकम में कमी होने की वजह से आपकी डिमांड में कमी आ गई, प्राइस की वजह से नहीं आई, प्राइस आपका कांस्टेंट है, बट आपकी डिमांड में कमी आ गई अदर फैक्टर्स की वजह से, उसे बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड refers to decrease in quantity demanding due to other factors even when the own price of commodity is constant। आपका यहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। देखिए पहले आपका प्राइस था P0, तो उस समय आपकी डिमांड थी Q0। आपका प्राइस आज भी उतना ही है जितना पहले था P0, बट आपकी डिमांड यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। इंक्रीज होने के लिए इस साइड में मूव करना था, बट ये अपोजिट साइड में मूव करी, डिक्रीज हो गई, बट आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। डिमांड में जो चेंज आया है, डिमांड जो डिक्रीज हुई है वो डिक्रीज हुई है अदर फैक्टर्स की वजह से, मींस आपके इनकम की वजह से या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से। डिक्रीज इन डिमांड लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिक्रीज इन डिमांड में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है, पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट, दाएं ओर से बाएं ओर शिफ्ट होता है। सो यूजीसी नेट में क्वेश्चन रेज हुआ था और आगे भी होगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपका डिमांड कर्व राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है। सो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे इंक्रीज इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, या फिर एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, सो या फिर नन ऑफ अबव। सो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ये वीडियो आपकी, ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ से डायरेक्टली आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रेज होने वाला है। आई एश्योर यू 2-2 नंबर कर ही आपके अच्छा स्कोर बनता है। सो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस क्लास को, टॉपिक को स्किप मत करिएगा। मांग की कमी का अर्थ है मात्रा की कमी अन्य कारकों के कारण, कि मांग में आपकी कमी आई है अन्य कारकों के कारण, जबकि कीमत आपकी स्थिर होती है। मांग के घटने से मांग वक्र का पिछड़ापन आ जाता है दाएं से बाएं। मांग वक्र जो आपका घूमता है, डिमांड कर्व जो आपका हो जाता है वो दाएं से बाएं की तरफ हो जाता है, यानी पीछे की ओर बैकवर्ड हो जाता है। सो ये हमारे रीजंस थे, ये हमारे टाइप्स थे जिनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।